बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.9 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं ये एक ही मेथड से होंगे। इन सब में जो इक्वेशंस दी हुई हैं उनमें सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म और वाई स्क्वायर वाली टर्म इन्वॉल्व होगी, ना इसमें एक्स वाली टर्म होगी ना इसमें वाई वाली टर्म होगी, ना ही जो एक्स वाई की प्रोडक्ट है वो वाली टर्म होगी। ठीक है, इसके अलावा कांस्टेंट टर्म जो है दोनों में हो सकती है, या फिर एक में कांस्टेंट टर्म हो और एक में कांस्टेंट टर्म ना हो। यानी इसका ये मतलब है कि अगर या तो दोनों इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस होंगी। ऑलरेडी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ एक वीडियो में कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। इसमें हर टर्म की डिग्री सेम होती है। सिंपल लैंग्वेज में ये कह लें, जैसे देखें ये सेकंड डिग्री की टर्म है, ये भी सेकंड डिग्री की टर्म है, लेकिन ये जो है 0 डिग्री की टर्म है। ठीक है, ये नॉन होमोजीनियस है। जब भी होमोजीनियस इक्वेशन की बात करें उसमें कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि ये 2 सेकंड डिग्री की टर्म है और इसमें ये जो है 0 डिग्री की टर्म है। और ये भी इक्वेशन सेकंड डिग्री और ये जो है 0 डिग्री की टर्म है। ये दोनों ही नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अगर यहाँ पे 0 लगा दिया जाए तो फिर ये होमोजीनियस बन जाएगी। ठीक है, यानी या तो इनमें दोनों इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस होंगी या एक होमोजीनियस होगी और एक नॉन होमोजीनियस होगी। ठीक है, अब हम इसको बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली और वाई स्क्वायर वाली टर्म जो है वो इन्वॉल्व है। इसको हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी किया जा सकता है। लेट 2x स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस 3y स्क्वायर इक्वल, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। एंड 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 7 से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको या तो इसको सब्स्टिट्यूट कर ले कि ये u है और ये v है, इसी तरह से ये u है और ये v है। देखें साइड पे लिख ले रही हूँ आपको। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 2u, अगर ये साइड पे ले आए, माइनस 3v इक्वल टू 6, और ये जो इक्वेशन है ये है 3u माइनस 5v इक्वल टू 7। तो देखें बहुत आसानी से यहाँ से हम u का और v का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे x के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे या जैसे करते हैं हम, इस तरह से u के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कट जाएगा और v का आंसर आ जाएगा। ठीक है, v के कोफिशिएंट इक्वल करके जब हम इनको कट कर लेंगे प्लस या माइनस करने से, तो फिर जहाँ से u का आंसर निकल आएगा, या एक वैल्यू निकल आई है तो दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके दूसरी वैल्यू भी निकाली जा सकती है। ठीक है, अगर हम सब्स्टिट्यूशन ना भी करना चाहें तो इन इक्वेशन को हम बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरह से ही ठीक है। अब देखें, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये है 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 6, और ये इक्वेशन हमारी ऑलरेडी इसी फॉर्म में है। अब हमने करना ये है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, जैसे मैंने बताया, बिल्कुल ये इसी लीनियर इक्वेशन की तरह इन्हें डील करेंगे, क्योंकि इसमें कोई और टर्म नहीं है, ना एक्स वाली टर्म है, ना वाई वाली टर्म है, ना एक्स वाई वाली टर्म है। हम एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे और इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वाई का आंसर निकल आएगा। तो अब ये देखें, इसी इक्वेशन को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और इसी इक्वेशन को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लूं, तो दोनों जगह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 आ जाएगा और फिर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकाल सकूंगी वाई स्क्वायर की। तो लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 बाय 3। वी हैव, ये हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई की। पहले ये वाली लिख लेती, 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, ऑन बोथ साइड भी साथ लिख लें, अगर नहीं भी लिखा तो तब भी ओके है। और यहाँ पे है 7, और इसके साथ जो ये वाली हमारे पास इक्वेशन थी, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 3
इंटू 2x² माइनस 3y² इंटू 3 इंटू 6, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6x² माइनस 10y² इक्वल टू 14, और ये है 6x² माइनस 9y² इक्वल टू 18, ठीक है। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है ताकि x² कैंसिल हो जाए। इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो इक्वेशन हम ऊपर लिखनी है ऊपर लिखनी है, जो नीचे लिखनी है वो नीचे लिख लें। ये इक्वेशन है 4 से एंड दिस वन इज से 5। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ और इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ। 6x² माइनस 9y² इक्वल टू 18, और ये है 6x² माइनस 10y² इक्वल टू 14। ये जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सिंबल चेंज हो गई, ये आ जाएगा y² इक्वल टू 4। दिस इम्प्लॉइज दैट y इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट, जो कि +-2, ठीक है। ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया है। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब हमने x की वैल्यू निकाली है, तो किसी भी एक इक्वेशन में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम x का आंसर निकाल सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग these values in इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दोनों को सेपरेट भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, यानी पहले +2 +2 सब्स्टिट्यूट कर दें, उसके बाद फिर -2 सब्स्टिट्यूट कर दें, या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ एक साथ भी जो है लगा लेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखें हमारी इक्वेशन थी 2x² इक्वल टू 6 + 3y²। अगर इसमें देखें सब्स्टिट्यूट करें 2x² इज़ इक्वल टू 6 + 3, अगर इसमें पॉजिटिव 2 लगाते हैं स्क्वायर लेने के बाद, ठीक है, वो भी वही आंसर देगा हमारे पास। अगर हम नेगेटिव लेंगे तो तभी उसके साथ आंसर, क्योंकि स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। +2 या -2 दोनों ही लिखा जाए तो इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए दोनों के साथ सेम ही आंसर आ जाएगा। इसलिए इसको 2 टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेपरेट लिखना हो तब भी ठीक है, अदरवाइज़ डायरेक्टली इसको इसी तरह से किया जा सकता है। देन 2x² इज़ इक्वल टू 6 + 12, दैट मीन इसको हम और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 2x² इज़ इक्वल टू 18 एंड x² इज़ इक्वल टू 18/2 मीन 9। अब ये हमारे पास x² की वैल्यू है और हमने x की वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 9 +- 3। अब ये देखें, इसका जो हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे वो हम अगर ऐसे लिखना चाहें, पहले x की वैल्यूज़ लिखनी है +- ये +-3 और ये +-2, तो फिर भी ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं। अगर हम इसको ओपन करके लिखना चाहें मज़ीद, ठीक है, या ये लिख लें या ये जो अब लिखने लगी, दोनों में से कोई एक लिख दें, ठीक है। दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहें तब भी वैसे ठीक है, लेकिन एक भी लिख देंगे तो ये ओके है। यानी इसका मतलब है कि अगर हमने इसकी वैल्यू +3 रखी थी तो इसका आंसर +2 भी आया था। अगर हम 3 रखेंगे तो इसका आंसर -2 भी, यानी 3 का +2 के साथ भी पेयर है, 3 का -2 के साथ भी पेयर है। इसी तरह से -3 का 2 के साथ भी पेयर है, -2 का -2 के साथ भी जो है ये पेयर है। ये हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे सोल्यूशन सेट में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम रख के भी देखें, x की वैल्यू +3 रखें तो भी जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास +-2 आ जाता है। इसी तरह जब हम -3 रखेंगे तब भी इसका आंसर जो है +-2 आता है। इसी तरह से अगर हमने पहले y की निकालनी है
तो प्लस पॉजिटिव 2 से भी ये दोनों आंसर आते हैं और नेगेटिव 2 से भी ये दोनों आंसर्स आते हैं, यानी ये 4 जो है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा भी जा सकता है कि देखें ये कितने इसमें कितने इसके सॉल्यूशंस हैं, तो 4 सॉल्यूशंस हैं इसके, ठीक है। आई होप आपको समझ लग गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 तीनों इसी मेथड से आपने करने हैं। बहुत आसान सा और सिंपल सा मेथड है, लेकिन फिर भी अगर कन्फ्यूजन रह गई हो तो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।